अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम अपने फ़ोटोशॉप बेसिक सीरीज़ के लेक्चर 6 के साथ हाजिर हैं। और हमारा लेक्चर 6 का जो टॉपिक है वो है बेसिक फ़ोटो एडिटिंग इन फ़ोटोशॉप। और आज हम कुछ नई चीज़ें देखने वाले हैं, जिसका पहली जो नई चीज़ हम देखने वाले हैं वो है अडोब कैमरा रॉ। और अडोब कैमरा रॉ किस लिए यूज़ होता है मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। आजकल डीएसएलआर बहुत फेमस पॉपुलर हो गए हैं और हर किसी के पास डीएसएलआर है। और डीएसएलआर से होता क्या है कि आप जेपेग फ़ोटोज़ जैसे आप नॉर्मल डिजिटल कैमरे से खींच सकते हैं, आप वो तो खींच ही सकते हैं, साथ में आप एक अलग तरीके का जो फॉर्मेट है, कैमरा रॉ फॉर्मेट बोला जाता है, आप वो रॉ फॉर्मेट भी खींच सकते हैं। अब रॉ फॉर्मेट का फ़ायदा ये है कि जितनी डिटेल आपके जेपेग इमेज में रहती है, रॉ में उससे बहुत काफ़ी ज़्यादा डिटेल कैमरा कैप्चर करता है। और अगर आप चाहें तो कोई भी रॉ एडिटिंग प्रोग्राम, जैसे कि हम आज जो देखेंगे एडोबी कैमरा रॉ, वो यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से उस रॉ फाइल में जितनी भी डिटेल है वो आप बाहर निकाल सकते हैं या उसे इन्हेंस कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम एक बेसिक रॉ फाइल खोलेंगे एडोबी कैमरा रॉ में, और हम उसे कुछ बेसिक एडिटिंग करेंगे उसमें। उसके बाद से हम उसको फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट करके उसके ऊपर हम फ़ोटोशॉप में कुछ बेसिक फ़ोटो एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद से हम कुछ बेसिक ब्लेंड मोड्स देखेंगे और उससे कुछ क्रिएटिव इफ़ेक्ट करेंगे। और उसके बाद से हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा इस लेक्चर का वो है हमारा एक ओल्ड फ़ोटो रिस्टोरेशन का। तो चलिए हम फ़ोटोशॉप में चलते हैं और हम बाकी की चीज़ें फ़ोटोशॉप में देखते हैं। तो हम फ़ोटोशॉप में आ गए हैं और सबसे पहले हम अपनी आज की जो पहली फ़ाइल है वो ओपन करते हैं। फ़ाइल ओपन करने के लिए मैं कहीं पे भी डबल क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं ये हमारा ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। तो जो पहली इमेज मैं ओपन करने वाला हूँ वो ये है हमारी .nef इमेज। .nef इमेज जो है वो हमारा निकॉन निकॉन का प्रोप्राइटरी रॉ फॉर्मेट है। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसे क्लिक करके ओपन करूँगा फ़ोटोशॉप में एक अलग डायलॉग बॉक्स खुलेगा और वो हमारा कैमरा रॉ का रहेगा। तो मैंने ये कैमरा रॉ का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खोल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर है कैमरा रॉ का वर्जन बता रहा है, और ये जिस कैमरे से क्लिक हुई है ये वो कैमरे का मॉडल नंबर बता रहा है। और यहाँ पे हमारे ऊपर कुछ टूल्स हैं हमारे पास, और हमारे यहाँ पे साइड में कुछ साइड पैनल में हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। तो पहला जो हम आप ऑप्शन देख रहे हैं वो ये है कि जो फर्स्ट टूल यहाँ पे है ये है जूम टूल। तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये फर्दर जूम करता जाएगा। और अगर आपको वापस आना है तो आप यहाँ से माइनस पे क्लिक करके आप वापस जूम आउट कर सकते हैं इसे, या फिर यहीं पे प्लस पे क्लिक करके आप जूम इन कर सकते हैं। और अगर आप इसको बीच में राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सारे जूम के ऑप्शन हैं। मैं यहाँ भी फिट इन व्यू कर देता हूँ। जो नेक्स्ट ऑप्शन वो हमारा है वो है हमारा हैंड टूल। और ये हैंड टूल एकदम फोटोशॉप में जो हैंड टूल है वैसे ही काम करता है कि अगर मान लीजिए आप जूम इन है और अगर आपने हैंड टूल से मूव करना चाहते हैं फ़ोटो तो आप मूव कहीं भी कर सकते हैं। जो जो हमारा थर्ड टूल है वो है हमारा वाइट बैलेंस टूल। और वाइट बैलेंस जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा एडवांस फोटोग्राफी के कॉन्सेप्ट में चला जाता है, पर मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। मान लीजिए मैं आप कभी डीएसएलआर से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और आपका वाइट बैलेंस अगर सेट नहीं है, तो मान लीजिए कभी आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा ब्लूइश टिंट आ जाता है या तो फिर आपका येलोइश टिंट आ जाता है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए आपने कुछ रॉ क्लिक की है और आपका जो भी कलर का बैलेंस है या कलर आपका सही नहीं आया है, तो आप उसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो ये वाइट बैलेंस टूल पे क्लिक करें और इमेज में आप कोई ऐसा पार्ट ढूंढें जो कि फ़ोटो लेते टाइम या तो वाइट था या वाइट के क्लोज था। तो इस फ़ोटो में मुझे पता है कि ये जो पार्ट है वो वाइट है, और या तो ये जो धोती है ये वाइट है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं फ़ोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट वाइट करने के लिए कलर का जो भी बैलेंस था वो अपने आप एडजस्ट किया, और मेरी पूरी की पूरी फ़ोटो का जो कलर बैलेंस है या कलर टेम्परेचर है वो सेट हो गया अपने आप। तो अगर आपका वाइट बैलेंस थोड़ा सा ऑफ है तो आप ये टूल वाइट बैलेंस टूल यूज़ करके इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद से कुछ टूल्स हैं जो मैं आप स्किप कर दूंगा, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इस ट्यूटोरियल के लिए। तो इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है क्रॉप टूल। और क्रॉप टूल एकदम फोटोशॉप के जैसे ही काम करता है, तो मैं इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला हूँ।
इसके बाद से जो टूल है वो है स्ट्रेटन टूल। मान लीजिए आपने कुछ लैंडस्केप की फ़ोटो खींची या बीच की खींची, और मान लीजिए आपका जो भी हराइज़न है वो थोड़ा सा तिरछा है, तो आप ये वाला टूल सेलेक्ट कर लें, और जो भी हराइज़न है, मान लीजिए यहाँ हमारा कुछ हराइज़न है, तो आप उसके ऊपर ये ड्रैग करके इसका एक लाइन बना सकते हैं, और जैसे ही आप यहाँ छोड़ेंगे वैसे ही आप फोटोशॉप देख सकते हैं आपको ये एक बॉक्स दे देगा, और ये जो भी एंगल रहेगा आपका उस पर ये बॉक्स टिल्टेड रहेगा। तो अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो फोटोशॉप इसको ऑटोमेटिकली हल्का सा रोटेट करके क्रॉप कर देगा, और जो भी आपका हॉराइजन है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको अंडू करता हूँ, Ctrl+Z दबा के मैंने अंडू कर दिया इसे। उसके बाद से हमारे यहाँ कुछ और टूल्स हैं, रेड आई रिमूवल टूल है, ये भी इतना यूज़ नहीं होता है। फिर एडजस्टमेंट ब्रश हैं, ये लोकल एडजस्टमेंट करने के काम आते हैं, और ये थोड़ा एडवांस रॉ प्रोसेसिंग में आता है। और यहाँ पे हमारा कुछ रोटेट के टूल हैं। अब ये तो हो गई हमारी जो ऊपर के पोर्शन में टूल हैं वो। अब हमारा जो भी साइड पैनल के ऑप्शन हैं हम वो देखते हैं, और जो भी आप मेन काम करेंगे वो कलर या एक्सपोजर से रिलेटेड वो यहीं से करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फर्स्ट आपका जो बेसिक पार्ट है उसमें दिखती है वो है हमारा वाइट बैलेंस। जो अभी हमने वाइट बैलेंस सेट किया, आप चाहें तो इसे मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। ये जो भी स्लाइडर है टेम्परेचर का, आप इसको एक साइड आपका पूरा कूल टोन है यानी ब्लू कलर है, और दूसरे साइड आपका येलो है यानी वार्म कलर है। तो आप चाहें तो इसे मैनुअली ओवरराइट कर सकते हैं। इस फोटो के लिए मैं थोड़ा वार्म लुक पे जाऊंगा अभी। इसके बाद से जो है हमारा वो है टिंट। टेम्परेचर के साथ साथ टिंट भी चेंज होता है। टिंट हमारा जो बेसिकली है वो है हमारा लाइट टाइप से आता है, और मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि टिंट जो है हमारा ये ग्रीनिश, एक साइड ग्रीन टिंट आता है और दूसरी साइड हमारा मजेंटा का टिंट आता है। तो टिंट में अभी बहुत ना के बराबर कर दूंगा, मैं इसे 0 ही कर देता हूँ। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सपोजर का। तो मान लीजिए आपने कोई पिक्चर खींची है रॉ, और आप वो कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गई है या कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गई है, तो आप जो एक्सपोजर का स्लाइडर है आप देख सकते हैं, एक साइड यहाँ पे ब्लैक है, एक साइड यहाँ पे वाइट है। तो अगर आप ब्लैक के साइड जाएंगे तो ये आपका एक्सपोजर कम करता जाएगा, या फिर मान लीजिए अगर आपने कुछ फोटो वाइट बहुत ही ब्राइट क्लिक कर ली है तो आप इसे एक्सपोजर को माइनस के साइड जैसे ही पुश करेंगे तो ये ब्राइटनेस को कम करेगा, और अगर आप दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये आपका ब्राइटनेस या एक्सपोजर बढ़ाएगा। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा कॉन्ट्रास्ट का। और कॉन्ट्रास्ट करता ये है कि जो भी हमारे इमेज में जो भी ब्राइट पार्ट है या शेडो वाला पार्ट है उसके बीच का जो भी कलर डिफरेंस है वो उसको और एसेंचुएट कर देता है या और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अगर मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी डार्क एरिया है उसको हल्का सा और डार्क कर देता है, और जो ब्राइट एरिया है उसको हल्का सा और ब्राइट कर देता है। इससे होता क्या है, पिक्चर आपकी बहुत ही ज़्यादा डायनामिक दिखने लगती है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी हो जाती है। ऐसे अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये पिक्चर एकदम फ्लैट हो जाती है, या कलर आप कह सकते हैं बहुत ही वॉश्ड आउट कलर हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा कहाँ है या कम कहाँ है, और या कलर का सेचुरेशन बहुत वॉश आउट कर देता है। तो अगर आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं तो आपकी इमेज और ज़्यादा अपीलिंग दिखती है। इस केस में मैं कॉन्ट्रास्ट को अराउंड 50-55 कर देता हूँ। इसके बाद से जो हमारा ऑप्शन है वो है हाईलाइट का। अगर आपके इमेज में कोई ब्राइट पार्ट है, जो लाइट वाला पार्ट है, अगर आप उसको और ज़्यादा ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा पार्ट है जिसको आप कम करना चाहते हैं, जहाँ जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है और आप उसको चाहते हैं कि सिर्फ उतना ही पार्ट कम हो, तो आप हाईलाइट का स्लाइडर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद से सेम हाईलाइट के जैसे ही शेडोज़ है, पर ये शेडोज़ का जो स्लाइडर है वो हमारे इमेज में जो भी डार्क पार्ट है उस पर काम, आप देख सकते हैं जो भी हमारे डार्क पार्ट है वो शेडोज़ अगर हम ले जा रहे हैं इसको लेफ़्ट के साइड तो ये और ज़्यादा डार्क कर दे रहा है, और अगर हम राइट के साइड ले जाएंगे तो ये उस एरिया को, जो भी हमारा डार्क एरिया उसको ब्राइट कर रहा है। इसके बाद से हमारा दो ऑप्शन और हैं, वो है हमारा वाइट्स और ब्लैक्स का। ये वाइट्स और ब्लैक्स और लगभग हाईलाइट और शेडो ही जैसा काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस वाइट के स्लाइडर को बढ़ा रहा हूँ तो ये हमारे जो भी इमेज में वाइट पार्ट है या ब्राइट पार्ट है उसको और ज़्यादा ब्राइट कर दे रहा है।
और ऐसे ही अगर सेम मैं ब्लैक वाले को बढ़ाता या घटाता हूँ तो ये हमारा जो भी डार्क पार्ट है ये उसके साथ डील करता है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे ऑप्शन है वो हैं क्लैरिटी, वाइब्रेंस और सैचुरेशन। और क्लैरिटी जो हम यूज़ करते हैं वो हम अपना फ़ोटो को थोड़ा शार्प करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं मैं क्लैरिटी बढ़ाता हूँ तो आपको आपकी फ़ोटो जो है यहाँ पे वो थोड़ी शार्प दिखने लगेगी। ये जो हमारा कलर के बीच का डिफरेंस है या फिर हमारा हाईलाइट और शेडो है उसके बीच का जो एज है उसको और ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी बना देता है या उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है। उस वजह से जो भी इमेज रहती है हमारी वो हमें और ज़्यादा शार्प लगने लगती है। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन जो हैं वो हैं वाइब्रेंस और सैचुरेशन। और वाइब्रेंस और सैचुरेशन दोनों ही कलर से डील करते हैं, दोनों ही कलर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और ज़्यादा वाइब्रेंट बना देते हैं। पर इसके बीच में काफ़ी हद तक डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि अगर आप वाइब्रेंस बढ़ाते हैं तो आपका जो पिक्चर में कलर हैं वो बहुत ही सटल तरीके से बढ़ते हैं। जो भी आपका जो कलर है जो बहुत लेस वाइब्रेंट है वो पहले बढ़ते हैं और फिर उसके बाद से आपका धीरे धीरे कलर बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा है, धीरे धीरे ये सारे कलर बढ़ रहे हैं। बट इसके अपोजिट अगर मैं सैचुरेशन बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कलर एक साथ ही बढ़ने लगते हैं। मे बी यहाँ इतना ज़्यादा अच्छे से आप ये इफेक्ट नहीं देख पा रहे होंगे पर इसके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। इसके बाद से हमारे कुछ और ऑप्शन हैं। जो हमारा सेकंड है वो है टोन कर्व का और हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस में चले जाता है। हम जो भी कर्व यूज़ करेंगे हम फोटोशॉप में करेंगे। इसके बाद जो हमारा है वो है हमारा डिटेल का टैब। और डिटेल में आप शार्पनिंग का ऑप्शन है, आप चाहें तो शार्प अपना अमाउंट और रेडियस इसको बढ़ा के आप अपना शार्पनेस बढ़ा सकते हैं पिक्चर की। इसके बाद से जो हमारा टैब है वो है हमारा ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस का टैब। तो ह्यू में अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कलर हमारा है ब्लू या फिर एक्वा। तो अगर मैं ह्यू का जो है टैब ब्लू का चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा ब्लू कलर रहेगा उसका ह्यू चेंज होगा धीरे धीरे। तो ये थोड़ा ग्रीनिश साइड पे चला गया और ये हमारा थोड़ा मैजेंटा साइड पे जा। तो आप चाहें तो इसको सिलेक्टिवली चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारा कुछ येलो पार्ट या ऑरेंज पार्ट है। तो ऑरेंज पार्ट को मैं चाहूँ तो टारगेट करके उसे रेड कर सकता हूँ। तो इस केस में चलो मैं इसे रेड कर देता हूँ। और यहाँ हमारा कुछ येलो पार्ट भी है, येलो पार्ट को हम यहाँ पे चेंज करके ऑरेंज बना देते हैं। साथ ही में हमारा कुछ ग्रीन पार्ट भी है, यहाँ पे ग्रीन को भी हम और ज़्यादा ग्रीन कर देते हैं। तो ये तो हो गया, आप ह्यू सिलेक्टिव कलर का चेंज कर सकते हैं। साथ ही में आप सैचुरेशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑरेंज मेरा यहाँ पे है, मैं चाहूँ तो इस ऑरेंज के सैचुरेशन को और ज़्यादा या घटा सकता हूँ। और साथ ही में यहाँ पे जो भी हमारा मैजेंटा कलर है हम उसका भी सैचुरेशन बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसके साथ में जो हमारा थर्ड टैब है वो है हमारा ल्यूमिनेंस का टैब। और ल्यूमिनेंस हमारा जो भी है लाइट का वैल्यू डिसाइड करता है कि कितना ब्राइट रहेगा या कितना डार्क रहेगा। तो मान लीजिए अगर मेरे को ये जो हमारा रेड या ऑरेंज पार्ट है इसको मेरे को डार्क करना है तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो भी ल्यूमिनेंस वैल्यू या ब्राइट या लाइट वाली वैल्यू थी वो डार्क के साइड ले गया और ये काफ़ी डार्क हो गया है। अगर मैं इसके अपोजिट जाऊँगा तो ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो आप चाहें तो अगर कोई आपका कलर है जो कि बाकी इमेज से ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है तो आप उसको सिलेक्टिवली टोन डाउन कर सकते हैं या आप उसका लाइट का वैल्यू या घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस। इसके बाद जो ऑप्शन है हमारा वो है स्प्लिट टोनिंग का। स्प्लिट टोनिंग में होता क्या है कि आप हाइलाइट्स और शैडोज़, जो भी आपका इमेज में हाईलाइट वाला पार्ट है या ब्राइट पार्ट है और जो हमारा डार्क पार्ट या शैडो वाला पार्ट है, आप उसमें एक कलर का टिंट खुद से दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लीजिए मुझे जो ब्राइट पार्ट है उसमें मैं चाहता हूँ कि एक येलो टिंट आ जाए तो मैं इसको स्लाइड करके येलो की तरफ ले जाऊँगा। और जो भी डार्क पार्ट है मैं चाहता हूँ उसमें एक ब्लू टिंट आ जाए तो आप देख सकते हैं मैंने इसे ब्लू के साइड ले आया। तो ये हमारा ह्यू, सैचुरेशन, आप चाहें तो इसको और चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से।
तो ये हो गया हमारा ह्यू एंड सैचुरेशन। मैं अभी इसे ऑफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद से हमारे कुछ और ऑप्शन हैं जो कि थोड़े एडवांस हो जाते हैं, जैसे कि लेंस करेक्शन हो गया, हमारा इफ़ेक्ट्स जो है हमारा वो हो गया, और ये जो हमारा कैमरा कैलिब्रेशन है, ये काफ़ी एडवांस जब हम रॉ एडिटिंग करेंगे तब हम ये देखेंगे। अभी के लिए आई थिंक इतना सफिशेंट है, और आप इससे रॉ जो भी आपकी बेसिक रॉ रहेगी उसको आप थोड़ा सा एडिट करके उसे और अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं। अब हम अगर इसे फोटोशॉप में ओपन करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है ओपन इमेज का। हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारे ये फोटोशॉप में, तो हमारा ये फोटोशॉप में ये इमेज ओपन हो चुका है। और जो भी करेंगे वो हमारा फोटोशॉप में, फोटोशॉप के जो भी फिल्टर्स रहेंगे या फोटोशॉप के जो भी इफेक्ट रहेंगे वो अप्लाई होंगे। अब हमारा कैमरा रॉ का जो भी काम था वो आप ख़त्म हो गया। मैं आपको यहाँ पे चलिए ये वाली इमेज ओपन कर लेता हूँ और इसको जूम इन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा के अंदर से जो डेट इम्प्रिंट होके आती है वो ये है, हमारे पास डेट आई हुई है। तो इसको हटा देते हैं। इसके लिए हम स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ करके इसके ऊपर पेंट करके वो बहुत ईजिली हटा सकते हैं। अब सेम अगर आप यहाँ पे इसको और इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर लें। ब्राइटनेस अगर आप बढ़ाएंगे तो ये और ज़्यादा ब्राइट होता जाएगा। अभी यहाँ पे हम अपना कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं थोड़ा सा और हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गई हमारी फ़ोटो सिर्फ एक हमारा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का फ़िल्टर लगाने से। और अगर आप चाहें तो इसे और फर्दर एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये जो इफ़ेक्ट आया है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे तक चाहिए, आप नहीं चाहते कि आसमान जो है वो इफ़ेक्ट हो, तो आपके पास आप जो भी एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे उसमें आपके पास एक मास्क ज़रूर मिलता है आपको। और मास्क का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में वैसे ही डिस्कस किया था कि आप मास्क में कोई भी चीज़ अगर आपको मिटानी हो या इफ़ेक्ट वहाँ का हाइड करना हो तो आप ब्रश ले लीजिए और ब्लैक कलर ले लीजिए और आपका ब्रश बड़ा करके आप सिंपली यहाँ पे पेंट कर दीजिए। तो आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पेंट किया जो भी हमारा इफ़ेक्ट था वो जितनी जगह पे हमने पेंट किया उतनी जगह पे हाइड हो गया। तो जो भी हमारा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है वो उतनी जगह पे शो कर रहा है जहाँ जहाँ मास्क वाइट है। तो ये हो गया हमारा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। इसके बाद से जो ऑप्शन आते हैं वो है लेवल्स का। लेवल्स जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप इसे डार्क वाले पॉइंटर को राइट के साइड पुश करेंगे तो जो अभी हमारा एरिया है वो डार्क वाला एरिया और ज़्यादा डार्क होता जाएगा। और सेम ऐसे अगर वाइट वाला करेंगे तो वाइट और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लेवल्स। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा कर्व्स। अब कर्व्स भी बहुत कुछ वैसे ही काम करता है जैसे लेवल काम करता है, बट हमारे पास इसमें और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आपका जो सबसे टॉप मोस्ट कॉर्नर रहता है ये होता है हमारा ब्राइटनेस का पॉइंट, ब्राइटनेस का कॉर्नर। और यह जो नेक्स्ट जो और यहाँ जो लोअर पार्ट में जो आपके पास पॉइंटर है या फिर जो भी पॉइंट है वो है हमारा शैडोज़ का। और ये एक डायगोनल लाइन है और ये डायगोनल लाइन पे आप एज अ कर्व बना के आप अपने इमेज का चेंजेस करते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी इमेज का मुझे जो भी हाईलाइट है वो थोड़ा सा और ब्राइट करना है और शेडोज़ को और डार्क करना है तो उसके लिए सिंपली एक एस कर्व बोला जाता है, जो कि आप इस जो भी लाइन को है वो एस एक सटल एस शेप दे के अचीव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक पॉइंट क्लिक करके इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया और यहाँ एक पॉइंट लेके मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये एक एस टाइप का शेप ले रहा है धीरे धीरे। और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ये बहुत ही ड्रास्टिक इफ़ेक्ट दे देगा। तो सेम ऐसे ही हम इसे बहुत सटल तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हैं और आप देख सकते हैं ये जो भी हमारा कॉन्ट्रास्ट का इफ़ेक्ट था वो आ गया है। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा सेम एक्सपोजर का। और एक्सपोजर अगर आप कैमरा रॉ यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपने कैमरा रॉ यूज़ नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि आपका इमेज बहुत ज़्यादा ब्राइट है और आप उसको थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहते हैं तो आप एक्सपोजर यूज़ कर सकते हैं। अब जेपेग अगर आप जेपेग यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि एक्सपोजर उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि जो एक्सपोजर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा
बेसिकली रॉ में ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि रॉ जो फाइल आपका कैमरा कैप्चर करता है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। तो भी आप चाहें तो आप एक्सपोजर यूज़ करके अपने इमेज के ओवरऑल ब्राइटनेस या जो भी ब्लोन आउट हाईलाइट है वो काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा कलर के जो भी इफ़ेक्ट हैं वो हैं हमारा यहाँ पे वाइब्रेंस है, ह्यू सैचुरेशन है, कलर बैलेंस है। तो हम सबसे पहले यहाँ वाइब्रेंस देखते हैं। अगर वाइब्रेंस पे हम जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास सेम वाइब्रेंस और सैचुरेशन के दो ऑप्शन हैं, जैसा हमारा अभी कैमरा रॉ में था। तो अगर मैं वाइब्रेंस बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा पूरे इमेज का जो भी वाइब्रेंस है वो बढ़ रहा है। जो भी हमारा कलर का वाइब्रेंस है हमारे इमेज में वो बढ़ता जा रहा है, और अगर हम इसे घटाएंगे तो ये काफ़ी कुछ ब्लैक एंड वाइट की तरफ चला जाता है। प्योर ब्लैक एंड वाइट ये नहीं होता है। प्योर ब्लैक एंड वाइट अगर आप करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे सैचुरेशन को भी ऑल द वे -100 पे ले आएंगे, तो ये पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अभी हम इसको वापस से 0 कर देते हैं और हम वाइब्रेंस जो है हमारा वो हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हमारा कुछ ऑप्शन और हैं, वो है हमारा ह्यू एंड सैचुरेशन का। तो ह्यू एंड सैचुरेशन पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये भी काफ़ी कुछ फोटोशॉप में जो रॉ का जो हमने अभी एडिटिंग की है उसके जैसा है। यहाँ पे भी हमारे पास अलग अलग कलर्स हैं, रेड हैं, येलोज़ हैं, ग्रीन्स हैं। इसमें हमारा मेजॉरिटी ऑफ द कलर जो है वो ब्लू और सियान्स है, तो हम इसे सियान को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर हम इसको मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा कलर है वो चेंज हो रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा और ब्लूइश साइड पे पुश कर देता हूँ, और हमारा जो भी ब्लूज़ है उसको मैं थोड़ा सा और इसमें और भी बहुत सारे कलर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे येलोज़ है, येलोज़ को आप अलग से अपना चेंज कर सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं देना चाहता हूँ यहाँ पे। इसके बाद जो हमारे ऑप्शन हैं वो ये हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ये है कलर बैलेंस, और ये कलर बैलेंस थोड़ा सा एडवांस में चला जाता है, क्योंकि अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कलर का। तो जैसा कि मैंने एक बार पहले बताया था कि जो भी आपका फोटोशॉप में कलर काम करता है वो हमारा RGB और CMYK पे काम करता है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है सियान का और रेड का जो स्लाइडर है। तो अगर आप इसको सियान की तरफ पुश करेंगे तो ये ओवरऑल कलर जो है आपका है वो सियान की साइड ज़्यादा ले जाएगा, और इसका जो अपोजिट है वो है हमारा रेड, तो ये आपका रेड के साइड ले जाएगा। सेम ऐसे ही जो भी आप नीचे का ऑप्शन है वो है हमारा ग्रीन और मेजेंटा का, और जो लास्ट है वो है हमारा येलोज और ब्लू का। तो आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो भी आपका कलर अचीव करना चाहते हैं वो बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है ब्लैक एंड वाइट का, और ये सिंपली ब्लैक एंड वाइट अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इमेज को ब्लैक एंड वाइट बना देगा और आपको यहाँ पे अलग अलग कलर के स्लाइडर दे देगा। तो मान लीजिए हमारा जो इसमें जो मेन कलर थे वो था ब्लू, तो अगर हम ब्लू पुश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप ब्लू जो भी इमेज में था वो उसको आप या तो डार्क कर सकते हैं या और ज़्यादा लाइट कर सकते हैं, और ऐसे आप सेलेक्टिव जो भी कलर थे इमेज में वो उसका डार्कनेस या ब्राइटनेस बढ़ा या घटा सकते हैं। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद जो ऑप्शन है हमारा वो है फ़ोटो फ़िल्टर का, और फोटोशॉप के पास प्री मेड कुछ फ़िल्टर बना के देता है फोटोशॉप। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ पहले के फ़िल्टर हैं, वार्मिंग फ़िल्टर, कूलिंग फ़िल्टर, और ये अलग अलग तरह के रेड फ़िल्टर लगा देगा, सीपिया लगा देगा। तो अगर मैं सीपिया पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही सटल इसने सीपिया फ़िल्टर लगाया है, और मैं चाहूँ तो इसकी डेंसिटी या जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ा या घटा सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा फ़ोटो फ़िल्टर। इसके बाद से जो हमारा ऑप्शन है वो है चैनल मिक्सर और कलर लुकअप, और ये दोनों ही कुछ एडवांस टॉपिक हैं और मैं अभी इस ट्यूटोरियल के लिए इनको टच नहीं करूँगा। इसके बाद से हमारे जो कुछ हैं ऑप्शन वो जो कि हम बहुत लेस यूज़ करते हैं वो है इन्वर्ट, पोस्टराइज। पोस्टराइज हमारा थोड़ा स्पेशल इफेक्ट में आ जाता है कि अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इस फोटोशॉप थोड़ा सा क्रिएटिव
फ़िल्टर आपका देने लगता है। और ये तो अगर आप चाहें तो स्पेशल इफ़ेक्ट के लिए पोस्टराइज और ये सारे स्पेशल फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दो ऑप्शन है वो है हमारा ग्रेडियंट मैप और सिलेक्टिव कलर। अब ग्रेडियंट मैप अगर आप देखना चाहते हैं तो ग्रेडियंट मैप भी आपका जो कलर ग्रेडिंग है या कलर का जो काम है उसके लिए काफ़ी यूज़ होता है। तो ग्रेडियंट मैप पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को एक ग्रेडियंट मैप का बॉक्स खोल के दे दिया। और हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट का जो भी बॉक्स है उसमें हमारे पास वही सेम जो हमारा यहाँ पे ग्रेडियंट टूल के ऑप्शन थे वैसे ही सेम ऑप्शन है। और हम आता हूँ हमारा डार्क साइड के लिए मान लीजिए मैं एक ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ जो हमारा हाईलाइट का साइड है या ब्राइट वाला साइड है उसके लिए मैं एक येलो कलर चूज़ कर लेता हूँ। और इसे मैं अभी ओके कर देता हूँ। अब जो भी इंग्रेडिएंट हमने अप्लाई किया वो अभी तो हमें बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्ट दिख रहा है, पर जैसे ही हम ब्लेंड मोड चेंज करते हैं, मान लीजिए ब्लेंड मोड मैंने ओवरले कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप ने जो भी हमारा ग्रेडियंट मैप था उसको बहुत अच्छे से कह सकते हैं या तो ब्लेंड कर दिया है इसके ऊपर, या फिर हम स्क्रीन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से फ़ोटोशॉप ने जो भी हमारा कलर हमने दिया था उसको इमेज में ब्लेंड कर दिया। और जो भी हमारा ब्राइट पार्ट था उसमें फ़ोटोशॉप ने जो भी हमारा ग्रेडियंट का येलो कलर था वो फिल कर दिया है, और जो हमारा डार्क पार्ट था उसमें जो हमारा ग्रेडियंट का ब्लू कलर था वो उस फोटोशॉप ने इसमें फिल कर दिया। तो आप चाहें तो किसी भी इमेज का शेडोज़ का कलर या हाईलाइट का कलर ग्रेडियंट मैप से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी आपके ब्लेंड मोड हैं आप वो एक एक करके देखें, तो आप सबसे पहले जाके यहाँ पे चूज़ करें और आप अपने एरोज़ की जो डाउन एरो है उससे इसको देख सकते हैं, सारे इफेक्ट को एक एक बारी बारी देख सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट क्या कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा ग्रेडियंट। इसके बाद से जो ऑप्शन है हमारा वो है हमारा सिलेक्टिव कलर का। अब सिलेक्टिव कलर के ऑप्शन के लिए मैं अभी तो ये सारी चीज़ें ऑफ कर देता हूँ। अब हमारे पास जो सिलेक्टिव कलर का ऑप्शन है वो है कि हम हर एक कलर को सिलेक्टिवली यहाँ पे इन्हेंस कर सकते हैं या उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सेम मैं यहाँ अगर सियांस चूज़ करता हूँ और मैं इसका आप देख सकते हैं मैं इसका सियान का कलर जो है हमारा वो बढ़ा रहा हूँ। सेम ऐसे मैं इसमें मैजेंटा का टिंट बढ़ा सकता हूँ और इसमें येलो बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ। और जो हमारा ये जो लास्ट ऑप्शन है वो है हमारा ब्लैक का। ब्लैक का मतलब ये है कि मैं इसकी जो ल्यूमिनेंस वैल्यू है वो उसको मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं इसको -100 के साइड ले जाऊँगा तो ये ब्राइट साइड पे जाएगा, और अगर मैं इसे +100 ले जाता हूँ तो ये और ज़्यादा डार्क हो रहा है। तो ये हो गया हमारे सिलेक्टिव कलर। इन सारे एडजस्टमेंट लेयर्स या फिर जो बेसिक एडजस्टमेंट है इनके कॉम्बिनेशन से आप कोई भी कलर यहाँ पे अचीव कर सकते हैं या कोई सा भी लुक अचीव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक जो भी एडिटिंग थी, और वो ये चीज़ आप यूज़ करके अपनी कोई भी बोरिंग फ़ोटो है उसको आप इन्हेंस कर सकते हैं या और ज़्यादा अच्छा। इसके लिए मैं एक और फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगा। वो फ़ोटो है हमारी ये वाली। अब इसमें अगर मान लीजिए मैं बहुत ही सटल एडिटिंग करना चाहता हूँ या इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करना चाहता हूँ, तो मैं ये सकता हूँ कि मैं कर्व्स लगा के इसका जो भी ब्राइट पार्ट है और शेडो वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर देता हूँ, इसका कॉन्ट्रास्ट ओवरऑल बढ़ा देता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ स्काई आप ऐड कर सकते हैं। स्काई ऐड करना भी बहुत ईजी है। स्काई ऐड करने के लिए आप सिंपली स्काई की तस्वीर, मान लीजिए हम इसमें से स्काई ले लेते हैं, तो मैं सबसे पहले तो इस फोटो को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इस जो भी इमेज है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर, जो भी हमारा क्लाउड था ये ऊपर वाले साइड में मैंने ला दिया है। अब मैं अगर इसका ब्लेंड मोड चेंज करूँगा तो आप देखते हैं कि अगर मैं डार्कन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो भी एरिया था जहाँ पे हमारा फ़ोटो जो भी डार्क थी वहाँ पे फ़ोटोशॉप ने लेयर 1 को हाइड कर दिया है।
और जितना ब्राइटर पार्ट था सिर्फ उतने में ये लेयर हमारा शो कर रहा है। जो आपका जो ब्लेंड मोड्स का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी कुछ टेक्निकल हो जाता है, और अगर आप इसे टेक्निकलिटी में समझना चाहेंगे तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। कि अगर आप डार्कन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्राइट एरिया में शो हो रहा है या ब्लेंड हो जा रहा है, बाकी हमारा डार्क एरिया भी दिख रहा है। और अगर आप इसका लाइटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी हमारा डार्क एरिया हो उसमें आपका शो हो रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं समझना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको एक एक करके आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्लेंड मोड आपको ज़्यादा सूटेबल है या ज़्यादा अच्छा पड़ रहा है। इस मामले में हमारा मल्टीप्लाई डार्कन से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था। तो आप इसे वन एट अ टाइम चेंज करके आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ब्लेंड मोड ज़्यादा अच्छा सूट कर रहा है। और इस जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जैसे सीखा था, मैंने भी वन एट टाइम चेंज करके सीखा था। तो इस सिनेरियो में हम अपना जो ब्लेंड मोड है वो मल्टीप्लाई पे डाल देते हैं और हम इसमें एक लेयर मास्क लगा देते हैं। लेयर मास्क लगाने के बाद हम सिंपली अपना ब्रश उठाएंगे और ब्रश को हम थोड़ा सा बड़ा करके जो भी हमारा एरिया है जहाँ हम नहीं चाहते हैं कि ये क्लाउड्स हमारे दिखें, हम वहाँ पे सिंपली इसे पेंट कर देंगे। मैं इस एरिया को पेंट करने के लिए थोड़ा सा इसका हार्डनेस जो है वो घटा देता हूँ और फ्लो को घटा देता हूँ, और ब्रश अपना थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक थोड़ा सा जो हमारा स्काई था ये बहुत ही वाइट था और बहुत ही बोरिंग था, तो हमने इसमें थोड़ा सा एक जो भी हमारा स्काई का है वो हिंट ऐड कर दिया है। तो ये हो गया हमारा स्काई, और हमने ऑलरेडी इसका कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस सेट कर दिया था। इसके बाद से मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा स्काई हमने डाला है सिर्फ इसका हम थोड़ा कॉन्ट्रास्ट और वाइब्रेंस बढ़ा दें, तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत इजी तरीका है। आप सेम कर्व्स पे जाइए, पर कर्व्स में जाने के बाद आप ये जो ऑप्शन है हमारा क्रिएट क्लिपिंग मास्क का, इसको क्लिक कर दें। तो जो भी हम आप करेंगे कर्व्स में वो और सिर्फ जो हमारा लेयर 1 है का जितना पार्ट हमारा विजिबल है ये ऊपर वाले पार्ट में, सिर्फ उस पर इफेक्ट करेगा। ऐसे ही अगर हम सेम वाइब्रेंस में जाते हैं और वाइब्रेंस का क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाला वाइब्रेंस की लेयर भी हमारा जो ये एरो है ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लेयर 1 पे इफेक्ट करेगी। तो ये हमने इसका वाइब्रेंस बढ़ा दिया है। इसके बाद से मान लीजिए इसमें मेरे को सिलेक्टिव कलरिंग करनी है या हमारा जो ह्यू सैचुरेशन है ये फूलों का वो बढ़ाना या घटाना है, तो मैं ह्यू सैचुरेशन पे जाऊंगा और मैं हमारा जो भी मास्टर पे है उसको मैं चेंज करके मेजेंटास पे ले आऊँगा, क्योंकि हमारा जो फूल है वो उनका कलर मेजेंटा है। अब मैं यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन अपना चेंज करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये काम तो कर रहा है पर ये उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए अगर मेरे को ये सारे फूल हैं वो ब्लू करने हैं, तो मैंने इतना तो कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो भी हमारा कलर है उसको मैनुअली थोड़ा सा बढ़ा के चूज़ कर लूँगा। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये बढ़ाया ये थोड़ा सा रेड और येलो साइड पे भी अगर मैं ले रहा हूँ तो ये बाकी जो भी हमारा रेड और येलो जो हमारी खिड़कियाँ थी भैया उसको भी इफेक्ट करना शुरू कर दे रहा है। तो हम इसके लिए करेंगे ये कि जो हमारा वाइब्रेंस का हमारा जो लेयर मास्क है हम इस पर जाके हमारा जो भी पार्ट है जो हम नहीं चाहते हैं कि कलर होए, हम उस पर सिंपली अपना ब्लैक पेंट कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा ये वापस से जितना हम हमारा जो एरिया था फूलों का सिर्फ और सिर्फ उतने का कलर चेंज हुआ है। ऐसे ही हमारे पास फ़ोटो फ़िल्टर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो फ़िल्टर हम इसमें कूलिंग फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि और कूल कलर हो जाए, या फिर हम सीपिया यूज़ कर सकते हैं, या ग्रीन फ़िल्टर या येलो फ़िल्टर इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कोई भी बोरिंग फ़ोटो है आप चाहें तो उसको काफ़ी अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं और उसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो भी बेसिक फ़ोटो एडिटिंग थी ये वो सारी चीज़ें। अब इसके बाद से जो हम नेक्स्ट करेंगे वो हमारा